जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भक्तों, हमारी कथाओं को लाइक अधिक से अधिक करें, इन्हें शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। भक्तों, आपसे एक गुजारिश है, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम भक्तों, सवालों की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न है, भगवान श्री कृष्ण कितने कला संपन्न हैं? अपने उत्तर वीडियो में कमेंट करके जरूर दें। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है 5 ठग। किसी गांव में एक ठग रहता था। उसके 4 पुत्र थे। उसके ये पुत्र भी अपने पिता के समान ही ठग विद्या में पारंगत थे। इस प्रकार कुल संख्या में वे 5 होते थे। एक दिन 5 ठग बैठे बैठे किसी को ठगने की योजना बना रहे थे। तभी उन्हें दूर से एक आदमी आता हुआ दिखाई दिया। वह आदमी अपने साथ एक काला बैल लिए था। उस आदमी को देखकर ठगों ने उसी को ठगने का विचार किया। योजना अनुसार एक ठग वहीं बैठ गया और 4 ठग थोड़ी दूर जाकर बैठ गए। जब काले बैल को लेकर वह व्यक्ति निकला, तब पहले वाले ठग ने पूछा कि बैल कितने रुपए का है? उस आदमी ने कहा कि 500 रुपए का। इस पर ठग ने कहा, यह तो बहुत बड़ी कीमत है, वाजिब दाम बताओ, हम अच्छे दाम पर बैल ले लेंगे। उस आदमी ने कहा, आप कितने में लेना चाहते हैं? तब ठग ने कहा, यह तो 5 रुपए का बैल है, यदि तुम्हें पसंद हो तो दे दो, और यदि विश्वास नहीं है तो आप उन 4 लोगों से भी पूछ सकते हैं कि दाम वाजिब है या नहीं। तब बैल वाले ने सोचा, चलो ठीक है, उन 4 लोगों के पास ही चलते हैं। वह 5वां ठग उस बैल वाले को अपने उन 4 साथियों के पास ले आया। 4 ठगों ने इन दोनों की बातें सुनी और कहा कि यह बैल 5 रुपए से अधिक का नहीं है, इसलिए अच्छा है कि तुम अपना बैल 5 रुपए में ही दे दो। इस प्रकार सभी ने मिलकर और उसे अपनी बातों में लेकर उस व्यक्ति को 5 रुपए में ही ठग लिया। जब बैल वाले का बैल चला गया और उसे इस बात का पता चला कि ये 5 ठग थे, तो उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने निर्णय किया कि वह उन ठगों को अवश्य ठग कर ही रहेगा। वह स्वयं भी एक ठग था। धोखा खाए हुए ठग ने बाजार से एक साड़ी और साज श्रृंगार का सामान लिया। साड़ी पहनकर तथा संपूर्ण श्रृंगार कर वह उन ठगों के घर से थोड़े दूर पर जाकर रोने लगा। जब उसके रोने की आवाज उन ठगों ने सुनी तो वे तुरंत उसके पास आए। उन्होंने देखा कि एक सुंदर स्त्री रो रही है। उसे रोता हुआ देखकर उन्हें दया आ गई। उन्होंने पूछा, तुम क्यों रो रही हो? तो उस स्त्री बने ठग ने कहा कि मैं अब क्या करूं, क्योंकि मेरे पति देव ने मुझे छोड़ दिया है, अब मैं कहाँ जाकर रहूं। यह सुनकर एक ठग बोला कि अगर आपकी इच्छा हो तो आप हम लोगों के पास रहने लगें। वह ठग इतना ही चाहता था। इस प्रकार वह स्त्री बना ठग उन 5 ठगों के पास रहने लगा। एक दिन 4 ठग बाहर गए हुए थे। घर में केवल ठगों के पिता ही बचे थे। तो उस स्त्री बने हुए ठग ने कहा, आप लोग तो बिल्कुल गरीब हैं, आपके घर में कुछ भी नहीं है। सुनकर ठगों के पिता ने कहा, तो क्या जाने, मेरे पलंग के चारों पायों के नीचे सोने से भरे हुए 4 कलश रखे हुए हैं। स्त्री ने कहा, ऐसी बात है? ठग बोला, हाँ बिल्कुल ऐसी ही बात है। फिर क्या था, वह स्त्री का रूप बदलकर अपने वास्तविक रूप में आ गया। तुरंत बाहर गया और लाठी लेकर आया। उसने ठगों के पिता की खूब मरम्मत की और एक कलश निकाल कर चल दिया। कुछ देर बाद वह 4 ठग आ गए। जब उन्होंने अपने पिता की यह हालत देखी तो उन्होंने पूछा कि पिताजी, यह सब किसने किया? पिता ने कहा कि यह सब उस स्त्री ठग ने किया है जो काले बैल वाला है। उसने कहा भी है कि वह कल फिर आएगा। ठगों ने जैसे ही अपने पिता की बात सुनी, वे क्रोधित हुए और कहने लगे कि हम कल कहीं नहीं जाएंगे। बेचारे ठग दूसरे दिन घर पर ही रुके। दूसरे दिन एक आवाज सुनाई दी। उसकी आवाज से लगता था कि वह आवाज किसी वैद्य की है। अतः उन 4 ठगों ने सोचा कि उस वैद्य को बुलाया जाए और अपने पिता की दवाई कराई जाए। उन्होंने वैद्य को बुला लिया। वैद्य ने आते ही ठगों के पिता को देखा और कहा कि चोट बहुत गहरी है, इसके लिए कुछ जड़ी बूटियों की आवश्यकता होगी।
जो मेरे पास नहीं है। यदि आप चाहो तो उन जड़ी बूटियों को ला सकते हैं। ठग पुत्रों ने कहा, हम ला सकते हैं। वैद्य ने उन्हें चारों दिशाओं में अलग अलग भेज दिया। इस प्रकार वह अपने दूसरी चाल में भी सफल हो गया। घर में अब ठगों के पिता के पास केवल वैद्य ही रह गया था। उसने वही प्रक्रिया दोहराते हुए ठग पुत्रों के पिता की फिर से अच्छी तरह मरम्मत कर डाली और पुनः एक सोने से भरा कलश को निकाल कर ले गया। कुछ देर बाद जब चारों ठग पुत्र आए तो उन्हें देखते ही सारी वस्तु स्थिति का पता चल गया। वे कहने लगे कि हम कल कहीं नहीं जाएंगे, देखते हैं कि काले बैल वाला ठग कैसा है। वे चारों बैठे ही थे कि तभी उन्हें आवाज सुनाई दी कि काले बैल वाला आ गया है। इतना सुनते ही वे चारों उसे पकड़ने के लिए दौड़े, परंतु वह तो घोड़े पर बैठा था। उसने एड़ी लगाकर सड़क पर घोड़ा दौड़ा लिया। चारों ठग कम नहीं थे, वे भी घोड़े पर पीछा करने लगे। कुछ देर बाद जब थक गए तो वापस अपने घर की तरफ लौट पड़े। जब घर आकर देखा तो एक कलश फिर से उखाड़ लिया गया था। पिता ने बताया कि जिसका तुम पीछा कर रहे थे वह काले बैल वाला व्यक्ति नहीं था, बल्कि काले बैल वाले ने ऐसा पढ़ा लिखा कर उसे भेजा था ताकि तुम लोग यहाँ से भाग जाओ। और हुआ भी यही। जब तुम चारों भाग गए तो वह आया। उसने मुझे पुनः पीटा और एक कलश फिर से निकाल ले गया। यह सुनकर ठग पुत्रों को बहुत गुस्सा आया और कहने लगे कि कल हम नहीं जाएंगे। दूसरे दिन चारों घर पर ही रहे, किंतु कोई नहीं आया। उसी रात उस मोहल्ले में कोई कार्यक्रम हो रहा था। ठगों ने सोचा कि चलो चलकर देखते हैं कि कौन सा कार्यक्रम हो रहा है। चारों वहां कार्यक्रम देखने पहुंच गए। इधर काले बैल वाले ने अवसर पाकर पुनः पिता की मरम्मत कर डाली। उसका चौथा कलश भी निकाल कर ले गया। ठग पुत्र जब वापस आए तो उन्होंने देखा कि पिता की हालत बहुत गंभीर है। अब ठग पुत्र थक कर रोने लगे। उन्हें कुछ भी सूझ नहीं रहा था। उनके पिता ने कहा कि बेटे, वह काले बैल वाला अब कभी नहीं आएगा। अब तुम लोग भी कसम खाओ कि कभी किसी को ठगोगे नहीं, क्योंकि बुरे काम का अंत सदैव बुरा ही होता है। ठग पुत्रों ने उस दिन से कसम खाई कि वे कभी किसी को नहीं सताएंगे। भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को बढ़िया ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।